हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था फॉरेस्टर के रिकॉर्डिंग। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 1 रहेगा फॉरेस्टर क्लास के लिए। और जो बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो मैं बैच शुरू किया हुआ है ये 0 से हीरो बैच है। कोई भी बेसिक से बेसिक जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता अभी तक, उसके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद परसेंटेज के। तो आपको पता है जैसा कि जब मैं सिलेबस शुरू करता हूं तो मैं टॉपिक वाइज टाइप वाइज क्वेश्चंस करवाता हूं। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था जो मैंने 3 साल पहले एक सीरीज़ चलाई थी जूनियर असिस्टेंट की, और लेटेस्ट एग्ज़ाम के अंदर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया विद सेम लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करी थी। ऐसा ही लास्ट टाइम मेरा JKSSB 4th क्लास के अंदर भी हुआ था। 3 से 4 क्वेश्चन सेम आए थे विद ऑप्शन, रिपीटेड क्वेश्चंस थे वही के वही। तो मेरा कहने का ये मतलब है हम सिर्फ टू द एग्ज़ाम क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट उसके लिए आपको पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए। अब जैसे ये मैंने ये क्वेश्चन करवाया था ना, तो बच्चे वहाँ पे बोलने लगे होंगे कि ये तो ऐसे ही यार ये क्वेश्चन है, ये बेसिक था। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही मैंने आपको पढ़ाया था ये 3 साल पहले। तो कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे जब हम पढ़ाते हैं तो हमारा एक मेन मोटिव होता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये आने लायक होगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे हम बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। ये कुछ बच्चों का यहाँ पे फीडबैक है जिन्होंने यहाँ पे अभी रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया था, और उन्होंने ये बताया कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो सीधे बात करते हैं हम परसेंटेज की। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो मैं इस वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। परसेंटेज याद रखना, सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब कितने से होती है आपकी सेंचुरी? 100 से होती है। तो ये हो गया सेंचुरी। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड का मतलब होता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। ये होता है पर का मतलब जब भी होता है तो उसका मतलब होता है डिवाइड करना। तो ये यहाँ पे भी तो पर है ना, पर का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड करना। मतलब अगर मैं इस वर्ड को पूरा कंबाइन करूं परसेंटेज, तो उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100, कोई भी चीज़ हो उसको डिवाइड कर दो 100 से। कब? जब आपको परसेंटेज दी होगी। अब यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज का सिंबल आप सबको पता है कि ये होता है परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। तो जब भी कभी ये आपको परसेंटेज का सिंबल दिखता है तो उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 कर दो। जैसे मैं बोल देता हूँ 20%, तो आप सीधे सीधे क्या बोल दोगे? ये हो जाएगा 20, तो नंबर आएगा ऊपर, अपॉन में क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज लगी है। तो ये 20 से कितना टाइम कटेगा? 1/5 हो जाएगा, 5 टाइम कटेगा। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे 10%, तो आप क्या बोल दोगे? ये 10 और अपॉन में 100 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, तो कितना? 1/10 आ गया। अगर मैं बोल दूँ 70%, तो आप बोल दोगे 70 अपॉन में 100, 7/10। ऐसे ही चलेगा ना ये? हाँ, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप सीखोगे कि ये आपके पास परसेंटेज थी तो ये आपके पास फ्रैक्शन आई। यहाँ पे हम परसेंटेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके फ्रैक्शन आ रही है। अब मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन वो चीज़ होती है जो आपके पास यहाँ पे कोई भी P/Q की फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया वो टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, तो वो फ्रैक्शन नहीं रहेगी। फ्रैक्शन मतलब कोई भी P/Q की फॉर्म में हो, जैसे 1/2, 3/2, 5/8, ये सारी की सारी क्या है? फ्रैक्शंस है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कन्वर्जन देखना है किसका? परसेंटेज से फ्रैक्शन का। तो परसेंटेज आपको जैसे दी होगी, मैंने अभी लास्ट डिस्कशन किया था आपके साथ कि 10%, तो 10% का मतलब कितना होता है? 10 अपॉन में 100। तो आपने क्या किया? 0 0 काट दिया तो 1/10 आ गया। अब देखो ये 1/10 है, तो दैट मीन्स ये किसकी फॉर्म में है? ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 25% की, तो आप बोल दोगे वो कितना हो जाएगा? 25 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 करना।
तो ये 25 से कितना टाइम कटेगा, 4 टाइम, तो 1/4 यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई। तो एक चीज़ यहाँ पे आप सीखोगे कि जब भी कभी परसेंटेज से फ्रैक्शन आना है तो आपको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। कब, जब आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज से फ्रैक्शन में। दूसरी साइड अगर हम देखा जाए तो फ्रैक्शन आपको दी होगी, उसमें आपने क्या करना है, परसेंटेज में आना है। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ कि ये 1/10 आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/10। अब इसको आपने परसेंटेज में लाना है। अगर परसेंटेज गायब करनी है तो डिवाइडेड बाय 100, अगर परसेंटेज लाना है तो उसका डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। वैसे डिवाइड का रिवर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड करना। तो यहाँ पे अगर हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसका रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास फ्रैक्शन से परसेंटेज आ गई। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपको करना पड़ेगा 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/3, जो कि आपका कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू यहाँ पे 66, 3 इंटू 66 कितना हो जाएगा, 198, और 198 है तो यहाँ पे 200 था, तो कितना कम आया, अभी 2 कम है, तो ये हो जाएगा 66, 2/3 परसेंटेज हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर मैं और बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 1/5 लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास एक यहाँ पे फ्रैक्शन है, परसेंटेज में आना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, तो ये 5 से हमारा इजी कट जाएगा कितना, 20 टाइम। अब ये आपको कुछ वैल्यू से इम्पोर्टेंट है, एक वैल्यू चार्ट हम देख लेंगे परसेंटेज का, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और जितने भी चैप्टर आगे हम करने वाले हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो वो सारा का सारा किसी से निकलेगा, परसेंटेज से। और वो याद करनी है आपको क्या, वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू चार्ट याद करनी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये वो परसेंटेज वैल्यू चार्ट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। याद रखना, कभी भी अगर मैं बात करता हूँ नंबर 1 की, तो ये एक नंबर होता है, नंबर अपने आप का 100% होता है। इसलिए आपको जब कभी भी आप 10th क्लास के अंदर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो आप वहाँ पे हमेशा 100 लेट करते थे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम 100 इसलिए लेट करते हैं क्योंकि जो नंबर होता है एक, वो अपने आप का 100% होता है। ये 100% है ना, तो एक कैसे आया, पहले आपको 100 लिखना है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये से ये कैंसिल, तो मतलब कितना है आपके पास, 1 आ गया। तो जब मैंने इस नंबर का हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया, तो इस 100 का भी मैंने हाफ कर दिया, तो वो कितना आ गया यहाँ पे, 50% आ गया। दैट मीन्स मैंने इसका हाफ कर दिया नंबर का, तो परसेंटेज की बेस वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100, तो 100 का भी हाफ कर दो, वो कितना आ जाएगा, 50% आ गया। अब मैंने इसी नंबर का, एक नंबर का 1/3 कर दिया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 100/3। तो 100/3 है, ये एक आपके पास फ्रैक्शन है। बट मैंने आपको ये बताना है कि यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, जब न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो हम इसको फिर क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब ये वाला। अब देखो 100/3 है, तो मैंने क्या दिया, 3 है तो 3 यहाँ पे बेस रख लिया, तो 3 इंटू 33 कितना होता है, 99 होता है। मुझे 100 चाहिए, ठीक है, 100 या 100 के आसपास वाली वैल्यू, तो इसलिए मैंने 3 इंटू 33 कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 99। अब 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो मैंने रख दिया ऊपर 1, तो 33 1/3% जो वैल्यू है, या 33.33% है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी नंबर का अगर मैं 1/4 कर दूँ, जैसे यहाँ पे कर दिया 1/4, तो मैंने क्या किया, परसेंटेज जो 100 थी, 100 का भी मैंने 4 डिवाइड कर दिया, तो ये से ये कैंसिल करके कितना आ गया यहाँ पे, 25% आ गया। अब मैंने एक नंबर का, ये हमारे पास बेस है, और ये आगे हम उसकी यहाँ पे फॉर्म लिख रहे हैं, 1/5 कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा,
ये 5 से कटा है तो ये कितना आ गया आपके पास 20% आ गया। अब उसी नंबर का मैंने 1/6 कर दिया, 1/6 कर दिया तो परसेंटेज में 100 अपॉन में क्या कर देंगे हम 6 कर देंगे। इसको और इसको काटा तो ये कितना कटा यहाँ पे 2 से 3 टाइम और 2 से 50 टाइम। अभी भी मेरा न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है। मुझे यहाँ पे 3 तो मेरा बेस है ये वाला, वो मैंने रख दिया डिनोमिनेटर में 3। अब मुझे 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 50 आए या 50 से आसपास वैल्यू आ जाए, 50 या 50 से छोटी वैल्यू, तो वो होती है 16 × 3 किया तो 48 हो जाएगा। 48 है तो अभी 50 से कितना कम है, अभी 2 कम है तो यहाँ पे 2 रख लिया। तो ये 66 2/3% जब भी कभी आया आपको वैल्यू तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6, जो कि आपके पास एग्जाम में आपके पास एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली 1/7 भी हमने किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है। 1/8 ये भी इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ मैं इम्पोर्टेंट मेंशन कर रहा हूँ ना वो सारे के सारे यहाँ पे आपको माइंड के अंदर रखनी पड़ेंगे, ठीक है। ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट ही है 1/10, ये तो हमने देख ही लिया 1/10 होता है 10% होता है, ठीक है। तो सिमिलर हम जैसे 1/7 निकाली, 1/8, 1/9, अब 1/9 और 1/11 इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। ये होता है 100 अपॉन में 9, तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 11 × 9 कितना होता है 99, 100 से कितना कम है 1 कम है तो ये आ जाएगा। तो 11 1/9% की वैल्यू हमेशा 1/9 रहेगी। याद रखना ये चीज़, अगर यहाँ पे 1/9 है तो ये 1/9 हो जाएगा। तो 1/11 की भी आपको बता देता हूँ वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 अपॉन 11। तो डिनोमिनेटर में अब 11 है, 11 से 9 टाइम कितना होता है 99, मुझे 100 चाहिए था, कितना कम है 1 कम है तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1/9 है तो ये 1/9 की वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे 1/11 है तो ये 1/11 की वैल्यू होगी। तो यहाँ से भी आप इसको माइंड में रख सकते हैं, ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और जहाँ पे भी आप स्टडी टेबल के अंदर पढ़ते होंगे, स्टडी टेबल के ऊपर यहाँ पे, तो वहाँ पे सामने इसको यहाँ पे एक स्लिप लेके चिपका दो सामने, ताकि आते जाते जब भी आप पढ़ो तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लो। यहाँ से 1/11 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1/15 और 1/16 है, ये 2 वैल्यू हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको ये वाली चीज़ें नहीं करनी है भाई, ठीक है, क्योंकि JKSS में इतना हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि 20% की वैल्यू जो होती है वो आपके पास 1/5 आती है, 20/100, और ये आपका कटेगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका रिवर्स कर देंगे, ये 5 यहाँ पे डिवाइड है, ये ऊपर आ जाएगा इधर, और ये 20 हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो 5% विच इज इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। यही होता है 5% 1/20 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। ये हम यहाँ पे 5 थे, ये हम 5 यहाँ पे लेके चले गए, 20 हम यहाँ पे लेके चले गए, ठीक है। अगर अब देखो आगे, कल को मुझे यहाँ पे 15% की वैल्यू निकालने पड़े, 15% की वैल्यू निकालने पड़े। अब आपको पता है कि 15% की वैल्यू है, तो ये 5% अगर 1/20 है तो 5 का ही तो ये मल्टीपल है ना, तो 5 × 3 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/20 1/3 कर दो, ये भी 3 गुना हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 15% अगर होगा तो 15 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, ये 5 से 3 टाइम और ये 5 से 20 टाइम, तो ये 3/ हमारे पास 20 आ गया। लग गया पता? तो ऐसे ही अगर हमें है तो बेस वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। 5% कितना होता है, 1/20 है, तो 15% जो है वो कितना हो जाएगा, 5 का 3 गुना है, तो ये 3/20 हो जाएगा। देखो, जिन बच्चों को परसेंटेज आती है ना, वो ये फर्स्ट लेक्चर ना ही देखें, वो जब मैं लास्ट वीडियो जो होगी जिसके अंदर हम पूरे मॉडरेट से लेके यहाँ पे बेसिक से मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप वो वाली वीडियोस देख लेना, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जिनको अभी परसेंटेज बिल्कुल नहीं आती है, उन्हीं के लिए लेक्चर नंबर 1 है ये।
अब यहाँ पे मेन टॉपिक शुरू होता है हमारा यहाँ से। अब जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगी। मैथमेटिक्स के अंदर जब भी मैं कभी ऑफ बोलूँगा तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जब मैं कभी इज़ बोलूँगा तो इज़ का मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको माइंड के अंदर रखनी है। अब हम जैसे ये सेंटेंस आपको दिया है, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो यहाँ पे इज़ आ गया, तो यहाँ पे आ गया ए। इज़ का मतलब इज इक्वल्स टू व्हाट परसेंट मुझे नहीं पता कितना परसेंट है, बट मैंने इसको एक्स परसेंट रख लिया। यही करते थे ना, जब आपको नहीं पता होता कितना परसेंट है तो एक्स सेलेक्ट करते थे। एक्स परसेंट ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। दैट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्स परसेंट का मतलब कितना होता है एक्स अपॉन 100। यही चीज़ है ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय 100, वही लिखा मैंने। अब ये जो 100 डिवाइड है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से हम एक्स परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे कि हमारे पास कितना परसेंट होगा वो। ठीक है, तो जब कभी भी ये ऐसी वाली लाइन दी हो, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये आपका आ गया फर्स्ट, ये आपका आ गया सेकंड नंबर दिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर रखना है ऊपर और डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर रखना है नीचे और मल्टीप्लाई बाय आपको कर देना 100। कब, जब ये लाइन लिखी हो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या आप लिख सकते हो 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ अब आपको। 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। ठीक है, ये क्या इस फॉर्म के अंदर है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी के अंदर। ये आपका फर्स्ट वैल्यू है, ये आपकी सेकंड वैल्यू है। तो आपको अभी बताया मैंने कि जब भी ऐसी फॉर्म में हो तो फर्स्ट वैल्यू ऊपर आएगी, सेकंड वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर बनेगी और मल्टीप्लाई 100 हम कर देंगे। ये से ये वाला कैंसिल, ये 2 से कितना 5 टाइम, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। तो ये मेरा आंसर आ गया 50%। ठीक है, ये 10 जो है ना वो 50% है किसका, 20 का। ठीक है, तो लग गया पता कि कभी भी ऐसे फॉर्म में आए तो आपको कुछ नहीं करना है, ए को ऊपर रखना है, बी को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई 100 कर देनी है। वहां पे आप ये पूरा ऐसे नहीं सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसे वाला बिल्कुल सॉल्व नहीं करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25। तो ये आपका ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी आ रहा है ना, तो ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऊपर, डिनोमिनेटर में सेकंड नंबर नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 25 से कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 200% है। 50 जो है वो 200% है किसका, 25 का। लग गया पता। तो चलो बढ़ते हैं अब अगले कंसेप्ट के ऊपर। पहले था ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब अगर इस लाइन को आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। पिछले में क्या था, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी और व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो इसको भी पहले मैं बेसिक से देख लेता हूँ। व्हाट परसेंट ऑफ ए, यागी एक लाइन, व्हाट परसेंट मुझे नहीं पता, मैंने रख दिया एक्स परसेंट। एक्स परसेंट का मतलब एक्स अपॉन 100, एक्स परसेंट का मतलब एक्स अपॉन 100। ऑफ आया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना किसका, ए का, बीच में इज आ रहा है, इज का मतलब इज इक्वल्स टू और यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई ए है, यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, b अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100।
इससे हमें ये पता चला कि कभी भी व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी है, यहाँ पे ए इज बी है बिल्कुल पास पास और आगे व्हाट परसेंट है, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, ये हमारी सेकंड वैल्यू है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगी सेकंड वैल्यू ऊपर आएगी, फर्स्ट वैल्यू नीचे आएगी और फिर मल्टीप्लाई 100 हम कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ, एक एग्जांपल है, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 50, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 50, ये आपके पास फर्स्ट नंबर है, ये आपके पास सेकंड नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 50 में इसमें हो जाएगा कि सेकंड नंबर आएगा ऊपर और फर्स्ट नंबर आएगा नीचे और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 के साथ, ये 25 से 2 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 200%। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल देखा जाए तो बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 35 इज 70, व्हाट परसेंट ऑफ 35 इज 70। तो यहाँ पे देखो ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें सेकंड नंबर ऊपर आएगा, फर्स्ट नंबर नीचे आएगा और मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर देंगे। ठीक है, ये 35 से 2 टाइम 70 और 2 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 200 आ जाएगा। तो ये मेरा डिफरेंस है कि जब कभी भी आपके पास a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, मतलब a यहाँ पे आगे है, फिर व्हाट परसेंट ऑफ b, ये वाली लाइन आपके पास सेकंड में है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला a अकेला है, तो आपको 1/2 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट नंबर ऊपर आएगा, सेकंड नंबर नीचे आएगा। और ये वाला व्हाट परसेंट ऑफ a, ये वाला जब अब आगे आ गया है इज b है, तो ये वाला रिवर्स हो जाएगा, सेकंड नंबर यहाँ पे ऊपर, फर्स्ट नंबर नीचे, मल्टीप्लाई 100। ये चीज याद रख लेना। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है, अलग टॉपिक है, इसी के अंदर ही है, तो a इज व्हाट परसेंट लेस देन b है, लेस देन b। ठीक है, अब लेस देन और यहाँ पे मोर देन का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देन का जो कंसेप्ट है ना, ये आगे आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाला है। तो a इज़ व्हाट परसेंट लेस देन b, याद रखना, जब कभी भी ऐसा आता है ना, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है a और b का डिफरेंस ही चेक करना है हमेशा, ऑलवेज डिफरेंस। a और b का हमने देखना है डिफरेंस, और बात रखना, याद रखना, ठीक है, जब आ गया a और b का डिफरेंस तो डिवाइडेड बाय, अब हम देखेंगे बेस वैल्यू, इसका बेस क्या होगा डिनोमिनेटर में, तो वो याद रखना, देन के बाद जो भी चीज़ आएगी, देन के बाद कोई भी नंबर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर होगा, याद रखना। देन के बाद जो भी नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, तो यहाँ पे देन के बाद कौन है, b है, तो यहाँ पे आ जाएगी b, तो परसेंटेज निकालना कितना परसेंटेज है, तो वो मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, याद रखना, ये माइंड के अंदर रखो चीज़ें। अब आ गया a इज़ व्हाट परसेंट मोर देन b, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस ही चेक करना है a और b का, ये माइंड में रख लो बात भाई। ठीक है, और देन के बाद कौन है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा a डिफरेंस b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। 20 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 50, 20 जो है वो 20 का कितना परसेंट कम है, तो मैंने आपको ये अभी वही बताया, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है बस। तो a इज़ व्हाट परसेंट लेस देन मोर देन b हो, तो हमें क्या करना, उनका डिफरेंस ही चेक करना। अब ये 20 और 50 का डिफरेंस कितना, यहाँ पे 30। ठीक है, 20 जो है ना वो कितना यहाँ पे कम है, 50 से 30 कम है, ये आ गया डिफरेंस आ गया 30। अब देन मतलब किससे कम है, यहाँ पे देन के बाद कौन है, 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, ये से 0 ये वाला कैंसिल, 5 से ये कितना कटेगा 20 टाइम, और 20 × 3 कितना होता है 60%।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60% आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करते, नहीं तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन को देख लेते बड़े मेथड से। 20 है, 20 लिखा, फिर इज व्हाट परसेंट, एक्स परसेंट, ठीक है, फिर आगे देन 50, तो ये चीज़ देखते हैं। बट हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस देना है, मोर और लेस, ठीक है। तो डिफरेंस ही चेक होता है हमेशा। जैसा ये क्वेश्चन है, 50 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 20, 50 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन के बाद कौन है 20 है, तो ये बेस वैल्यू हो जाएगी 20, देन के बाद जो भी आता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो 50 जो है वो कितना ज़्यादा है 20 से, तो डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना है इनका 50 और 20 का डिफरेंस, ये आ गया 30, तो डिफरेंस आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई पे हम व्हाट परसेंट मतलब परसेंटेज लगा ली, ये वाला ज़ीरो कैंसिल, ये 2 से कितना टाइम कटेगा 50 टाइम कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अब जो मैंने आपको मोर और देन का कंसेप्ट बताया है उसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ठीक है। यहाँ से अब आपकी वीडियो शुरू होती है मेन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बोल रहा 2 numbers are 32% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, ठीक है। 2 नंबर है मेरे पास, एक पहला नंबर है, एक दूसरा नंबर है, और ये दोनों नंबर जो है ना ये लेस देन है थर्ड नंबर से। पहला नंबर जो है वो 32 कम है, दूसरा नंबर जो है वो 20% कम है, किससे, थर्ड नंबर से। बट थर्ड नंबर मुझे नहीं पता, तो थर्ड नंबर अगर नहीं पता तो परसेंटेज में मैंने आपको बताया क्या लेट करना है, हमेशा 100 लेट करना है। अब बोल रहा कि ये पहला नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 32% कम है, मतलब 32% कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से 32 गया, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे, 10 में से 2 गए, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे कैरी हुआ था, यहाँ पे 9 बच गए, 9 में से 3 गए तो कितने बचे 68, तो फर्स्ट नंबर जो है वो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। फिर उसने बोला यो सेकंड नंबर है, ठीक है, वो 20 कम है किससे, थर्ड नंबर से। सेकंड जो नंबर यो इससे है वो कितना है 20 कम है। अगर थर्ड नंबर यहाँ पे 100 है, सेकंड नंबर 20 कम है, तो दैट मीन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। सेकंड नंबर कितना हो गया 80 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा उसने, देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्या ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन के अंदर करवाया था बेसिक अभी, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, क्या मैंने ये आपको लाइन बताई, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, क्या ये मैंने आपको लाइन पढ़ाई थी अभी पीछे, इसका कंसेप्ट बताया था आपको, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब ए क्या है फर्स्ट नंबर, बी क्या है सेकंड नंबर, तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे ए जो है फर्स्ट नंबर है वो कितना है 68 है, तो 68 मैंने रखा ऊपर, डिवाइडेड बाय बी कितना मेरा, तो बी मैंने निकाला है यहाँ पे कितना 80, तो मैंने रखा यहाँ पे 80, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम परसेंटेज लाने के लिए, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, ये 2 से कितना टाइम कटेगा 5 टाइम, 4 से इसको काटूंगा तो ये 4 से कितना टाइम कटेगा, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 7, 7 चौका 28 बच गए। अब 17 इंटू 5 है, तो 17 इंटू 5 जो होता है ना वो 5 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35, तो 3 कैरी हो जाएंगे। ये 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8, तो ये 85% आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। 85% मेरा राइट आंसर आया। देखा यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको पहले समझाया है, 2 के सेट पैटर्न आपको पहले बताया मैंने।
ठीक है। और ये इसका आपको ये मतलब है, ये भी मैं आपको पहले वीडियो के अंदर पढ़ा चुका हूँ अभी। तो मेरा मतलब यही है, पहले आपके बेसिक क्लियर हो तभी आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। ऐसे ही अब हम 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are 61% and 35% लेस देन ए थर्ड नंबर। ठीक है, वही आगे यहाँ पे एक मेरे पास फर्स्ट नंबर है, एक मेरे पास सेकंड नंबर है, फिर देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर है। ठीक है, अब ये बोला गया कि 2 नंबर जो है ना वो 61% और 35% लेस देन ए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मुझे नहीं पता, बट थर्ड नंबर को मैंने यहाँ पे 100 मान लिया। और जो पहला नंबर है वो इसका यहाँ पे 61% कम है, मतलब 61 कम हो जाएगा। तो 100 में से 61 गए तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका 39। फिर उसने बोला कि जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पे 35% लेस है, तो मतलब 35 लेस है। ठीक है, तो अगर ये थर्ड नंबर 100 है तो ये आपका 35 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 65। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर यहाँ पे 65 हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या पूछा उसने। द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, मतलब यहाँ पे ए है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। जो फर्स्ट नंबर है ये ए है और सेकंड नंबर जो वो बी है, तो यहाँ पे बनी एक लाइन, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, दैट मीन्स ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100। यही यहाँ पे बनाना सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ए आपके पास कितना है 39 है फर्स्ट नंबर, और बी आपके पास कितना है 65 है, और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। अब ये आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूँ। ये यहाँ से भी आप डायरेक्टली काट सकते हो, 3 से काट लो इसको। तो ये आपका कितना कटेगा यहाँ पे, ये 3 से और 65। अगर 13 का टेबल देखूँ तो 13 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। और अगर मैं 13 × 5 कर दूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो 65 हो जाएगा। देखो 13 का टेबल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 13 × 3 किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 था, तो वही मैंने 13 × यहाँ पे 5 किया तो वो मेरे पास 65 आया। नहीं तो आप पहले इसको 3 से काटते, फिर बाद में इसको फिर से 3 से काटते, तो देन आपके पास 3/5 ही बचना था। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट 13 से काट लिया इसको। अब ये 5 से है तो 5 से ये 20 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 20 कितना हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लग गया समझ यहाँ से। यहाँ में कोई अभी तक आपको कोई दिक्कत आ रही तो बता दो। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फिर हम। 2 numbers are less than a third by 30% and 37% respectively. How much percent is the second number less than the first? How much percent is the second number less than the first number? यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है। देन के बाद कौन आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो देन के बाद जो भी आता है वो डिनोमिनेटर में आएगी वैल्यू। ठीक है, और हम इन दोनों का पहले डिफरेंस देखेंगे, वो पहले हम वैल्यू बनाएंगे ऊपर वाले से। तो फर्स्ट नंबर आपके पास, सेकंड नंबर आपके पास, और यहाँ पे थर्ड नंबर है। तो बोल रहा है 2 नंबर जो है ना वो एक 30% कम है और एक 37% कम है थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर मेरे पास यहाँ पे अगर 100 है तो पहला नंबर यहाँ पे उसका यहाँ पे 30% कम है यहाँ पे, दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 70 हो जाएगा। फिर उसने बोला कि ये जो सेकंड नंबर है ये 37% कम है किससे, थर्ड नंबर से, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 37 कम हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर अब क्या पूछा, हाउ मच परसेंटेज सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। अभी मैंने आपको पीछे ये बताया था कि जब कभी ऐसे स्टेटमेंट आ जाए
ये कि फर्स्ट नंबर इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन सेकंड, या सेकंड नंबर इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन फर्स्ट या मोर। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि पहले और दूसरे नंबर का जो पूछा हमने, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर की बात हो रही थी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 70 और 63 का डिफरेंस। आप बोल रहे हो कि सर ये 7 है, ठीक है, तो मैंने रख दिया 7, ठीक है। ये 7 का डिफरेंस है, 7 कम है, किससे कम है ये सेकंड नंबर, लेस देन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट देन के बाद क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो देन यहाँ पे कितना है, देन यहाँ पे कितना है 70 है फर्स्ट नंबर, तो देन के बाद यहाँ पे जो भी टर्म है वो डिवाइडेड बाय आती है, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक पढ़ा रहा था। तो 7/70 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 कर देते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, तो कितना बचा आपके पास 10% बचा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा पता यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। इसलिए मैं आपको लेस देन और मोर देन और ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी या बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये चीज़ें मैं आपको पहले वीडियो के अंदर सामने बताई, ताकि आपको क्वेश्चन जब करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा ना लगे कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है, लेस देन, ठीक है, या मोर देन या ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, वो चीज़ें आपने पढ़ी है, वही चीज़ें यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है, जल्दी से जल्दी। और इंस्टाग्राम पे भी आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, JKSSB_614। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक ये क्वेश्चन है, ये मैं अभी आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी लेके नहीं जाऊँगा। जो बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये होमवर्क, ये क्वेश्चन है, ये आप मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बता सकते हैं, कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे तो मत बताइएगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, या आप यहाँ पे कमेंट के अंदर, इस चैनल के कमेंट के अंदर, वीडियो के अंदर दे सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम यहाँ पे टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद जितने भी टाइप्स हैं परसेंटेज की, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, वो पूरे के पूरे टॉपिक्स लेके आऊँगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरी जो क्लास थी, ये बेसिक क्लास थी। जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको होमवर्क देता चलूँगा, साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही यहाँ पे होमवर्क मिलेंगे आपको। एक छोटा सा, हम जैसे एक टॉपिक ख़त्म होता है हमारा, तो वो उसी के हम 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो पेपर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना ज़रूर, समझें इसको, क्योंकि आपके एक शेयर बटन से हमारे पास वो बच्चे आ सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं बट अभी तक उनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता। तो ये मैंने बेसिक से क्लास शुरू की है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं सेकंड वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।